तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की गई। जब हम काम कर रहे थे उस वक्त भी तनकीद की जद में थे। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता, बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। बिलावल भुट्टो का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सदर जरदारी के चीन के दौरों को तनकीद का निशाना बनाया गया। सदर जरदारी की कोशिशों से सी पैक का तोहफा मिला। सी पैक मनसूबे हों या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, हम सब मकामी लोगों के लिए बना रहे हैं। 1.5 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। ये मुआशी इनकलाब की शुरुआत है, इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। IMF की मदद से मईशत की काया पलट देंगे। मुआशी टीम पर वाजे कर दिया कि मुआहिदे की जरा सी भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निगरान हुकूमत भी मुआहिदे का एहतराम जारी रखेगी। अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो मईशत को टर्न अराउंड कर देंगे। वज़ीर आज़म की MD IMF से गुफ्तगू। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने माजी की पैदा करदा बदएतमादी का जिक्र किया। कहा, माजी में बदएतमादी के बाइस तहफ़्फ़ुज़ात थे, यकीन है आप वादों को पूरा करेंगे। आपने पेरिस मुलाकात में मुआहिदा पूरा करने का अज़म दिखाया, वो लायक तहसीन और काबिल तारीफ़ है, इसी वजह से आपकी मदद करेंगे। वज़ीर आज़म ने क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के आमों का तोहफा भिजवाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट समेत दीगर शहर पानी पानी। पेशावर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सदर बाजार गाड़ियां बरसाती नाले में गिर गईं। लंडी कोतल में सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, गाड़ियां भी रेलों में बह गईं। एक घर मुकम्मल तबाह, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाए रावी में 2 लड़के डूब कर जाँ बहक। नालों में तुग़यानी के बायस पाक अफगान शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। मियांवाली में अंडरपास पानी से भर गया, टक में भी नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू में तेज हवाओं के बायस बिजली के पोल गिर गए, बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात ने सिंध समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। महंगाई में पिसे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। IMF की शराइत पर बिजली के टैरिफ में 5 रुपये इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे हो गया। टैक्स और स्लैब भी शामिल होगा। सार्फिन को मुल्क की तारीख की महंगी तरीन बिजली 50 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदना पड़ेगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 500, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 2000 रुपये इजाफी देंगे। 400 यूनिट्स वाले 2300 रुपये, 500 यूनिट्स वाले 3000 और 700 यूनिट्स वाले 4000 रुपये इजाफी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सेक्रेटरी खुराक पंजाब और फ्लो मिल्स के दरमियान फिर तनाज़ा। फ्लो मिल्स ने आटे का 20 किलो का थैला 2850 रुपये का कर दिया। फ्लो मिल्स एसोसिएशन ने कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 200 मन से जायद गंदम के स्टोरेज पर पाबंदी लगा दी गई। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत होगी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लो मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। उधर कोयटा और पेशावर में भी आटे के रेट में काबू। पेशावर में मिक्स आटे का थैला 2850 रुपये तक पहुंच गया। कोयटा में 50 किलो का थैला 800 रुपये महंगा हो गया। शहरियों ने अशिया जरूरिया की कीमतें। कोयटा में खुशहाल और पुरअमन बलोचिस्तान से मुतालिक अहम तकरीब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी इस तकरीब में शरीक हुए। कहा, सबको अपने इख्तियारात के मुताबिक बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। शुरका ने कहा कि कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फ़ौक़ियत दे रही है तो शिद्दत पसंदों को भी सोचना चाहिए। बलोचिस्तान में अमन ही असल गेम चेंजर है। जमाल रईसानी कहते हैं, बलोचिस्तान के मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हम PDM का हिस्सा हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के इनाकात के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने राब्ते के बाद पार्टी को जल्द
इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का विफाकी काबीना से इस्तीफे न देने का फैसला। चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल विफाकी वजीर और बदस्तूर विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मफादात पार्टी से मुफादात से ज्यादा अजीज हैं। इन हालात में विफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। IPP का वजूद पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। विफाकी वज़रा की जहांगीर तरीन के घर आमद एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब में बैठक लगाने का फैसला। आज शाम कराची से लाहौर पहुंचेंगे। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करके निगरान सेटअप समेत मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। आसिफ अली जरदारी का जहांगीर तरीन के घर भी जाने का इम्कान। भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की आज रिहाई का इम्कान। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने जमानती मुचलके मंजूर कर लिए। परवेज इलाही की रिहाई की रोककार जारी। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की थी। 9 मई के वाकयात पर थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म। उधर पेशावर में पुलिस ने साबिक इरकान असम्बली मलिक वाजिद और अरबाब वसीम को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक में कैद की सजा पाने वाला मुलजिम लाहौर हाई कोर्ट से बरी। अदालत ने शक का फायदा देकर रहमतुल्लाह को बरी करने का फैसला दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर मुलजिम के खून का डेटा निकलवाना आइन के आर्टिकल 13 के खिलाफ है। मुलजिम राजी ना हो तो कम अज कम मजिस्ट्रेट से खून का रिकॉर्ड लेने के लिए इजाजत तलब करनी चाहिए। किसी के जाती खून का डेटा लेना अच्छी रवायत नहीं, क्योंकि ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट का शहरियों का नाम 4th शेड्यूल में डालने का तरीकाकार सख्त करने का हुक्म। अदालत ने शहरी का नाम इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इकदाम कलअदम करार दे दिया। फैसले में करार दिया कि आम तजर्बा है कि ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज्जत तरीके से नहीं गुजार पाता। नकलो हरकत महदूद करने के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। हुकूमत जब चाहे उसे 11EEE के तहत गिरफ्तार कर सकती है। अरबाब इख्तियार को नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि ऐसे अफराद के खिलाफ एक से ज़ायद फोरम्स पर मालूमात मुयस्सर हों। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। पहला टेस्ट मैच कल से गाल स्टेडियम में सुबह 9 बजे शुरू होगा। अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 57 टेस्ट मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 21 और श्रीलंका ने 17 मैचेस जीते। दोनों टीमों के दरमियान 19 मैचेस ड्रॉ हुए। कोयटा नेशनल गेम्स में शरीक 5 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गए। खेल में शफाफियत के लिए POA की दरख्वास्त पर डोप टेस्ट लिए गए। मजमूरी तौर पर लिए गए 20 डोप टेस्ट में से 5 का रिजल्ट पॉजिटिव आया। नेशनल गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली एशिया इमरान का टेस्ट भी मुस्बत आया।